मेरा बंदा पढ़ता जा, अपनी माँ की बख्शिश कराता जा। जब पढ़ेंगे नहीं तो बख्शिश कहाँ से होगी? पैसे लुटा लुटा कर आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। आपका इमाम गांव में है, आंख से आंसू गिरा रहा है। रात से 2 बजे बीवी का फोन आया, हाथ में लेकर के कहा सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। बीवी की जवाब, बीवी से जवाब नहीं मिला। पूछा हुआ क्या तुम इतना परेशान हो? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जवाब देती है, आंख से आंसू गिर रहे हैं। पूछता है इमाम की क्या बात है? 24 घंटे से बेटी बीमार पड़ी है, पैसे नहीं है, इलाज कराया जाए। आज तो 80 हजार 2 लाख रुपये से कनेक्शन कराया जाता है, लेकिन एक इमाम का पेट भरता नहीं। 8,000 6,000 रुपया देकर के हम चाहते हैं बहुत बड़ा काम कर लिए। हमारा इमाम 6,000 रुपया लेता है, हमारा इमाम 8,000 रुपया लेता है। तुम उसे भीख देते हो या तनख्वाह देते हो? तुम उसे जिंदगी देते हो या उसे जिंदगी को तबाह करते हो? एक इमाम की तनख्वाह 8,000 और 6,000 देकर तुम अगर ये वलवला मचा रहे हो, गाँव में चर्चा कर रहे हो, तो मैं आवाज लगाना चाहता हूँ, तुम्हारा मामला ये होगा। आज तुम्हें समझाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कोई इमाम अपनी मुख्तरी से खुश नहीं है, कोई इमाम गाँव से खुश नहीं है। अगर मुस्कुराता है तो ये ना समझो कि मेरा इमाम अच्छा है, वो तो मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। सलाम करता है तो मुस्कुरा कर जवाब देता। वो इस वजह से हंस रहा है, सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खानदान को शानी से पेश आओ, मुस्कुरा करके पेश आओ। तुम किसी को देखो तो सलाम करो तो हंस करके जवाब दिया करो। ये नबी की सुन्नत को जिंदा करते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल से बताता हूँ, बम्बई का बहुत बड़ा शेख और उससे पहले आओ हजरत मौलाना शेख यूनुस अलैहि रहमा, बहुत बड़े बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह के वली। पूना में जामे मस्जिद उन्होंने तामीर करवाई। उसमें तामीर जब हो गई, एक मुअज्जिन रखा, एक इमाम को रखा गया। मुअज्जिन अजान दे रहा था, अल्लाहु अकबर आवाज अच्छी नहीं थी। उधर से एक शेख गुजर रहा था, कहा कि कौन ऐसा इंसान है भाई, इसकी आवाज अच्छी नहीं है और इसको मुअज्जिन बना दिया गया, ये 5 वक्त अजान दे रहा है। वो जा करके बैठ गया मस्जिद में। जब मुअज्जिन अजान देकर लौटा तो ये शेख बुलाया, ओ मुअज्जिन साहब इधर आओ। मुअज्जिन आया, क्या बात है? शेख ने कहा कि आजान तुम्हें नहीं देनी थी तो मत दो, ये कोई आजान है? किसी पीटी आवाज में आजान दे रहे हैं। अरे आजान तो लहने दाऊदी में देता तो मजा आता, बिलाले हबशी की आवाज में देता तो मजा आता। लेकिन मुअज्जिन फौरन जवाब दिया, ओ शेख किसकी बात करते हो? 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तराशते हो। पैसे फेंकोगे तमाशा सामने आ जाएगा। जैसी करने वैसी भरने, ना माने तो करके दे। जैसी करने वैसी भरने, ना माने तो करके दे। अब जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। यकीन नहीं आता तो मेरे दोस्तों मर जाने के बाद पता लग जाएगा और सारा मुहर्रम का मलीदा, कुर्बानी का चरगोदा छट निकलने लगेगा। तब पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा था और कोई आलिम किसी को क्या पैगाम दे रहा था। आज इसी वजह से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया में अल्लाह ने डबल चीजें बनाई है। हर चीज की जोड़ी अल्लाह ने बनाई। रात बनाई, दिन बनाया। बीमारी दी, तंदुरुस्ती अता फरमाई। जवानी दी, बुढ़ापा भी अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने झूठ भी दिया, सच भी दिया। अल्लाह ने चांद बनाया, सूरज भी बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों को सामने लाया। हलाल और हराम दोनों को दिया। झोपड़ी और महल दोनों अता फरमाया और कहा, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल
व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में ऐलान करता है कि सुनो, मैं तुझे आजमाऊंगा, कभी भूख देकर आजमाऊंगा, कभी तुम्हें डराकर आजमाऊंगा, कभी माल छीन कर आजमाऊंगा, कभी माल देकर आजमाऊंगा। अल्लाह कहता है कभी मैं जान ले लूंगा, कभी घर में पैदाइश करके मैं आजमाऊंगा। लेकिन जो अल्लाह का बंदा होगा, जो सही होगा, वो जरूर मेरी बातों को समझेगा। ये दिया हुआ माल अल्लाह का था, छीन लिया। ये दी हुई जान अल्लाह की थी, ये बच्चा दिया फिर ले लिया। अल्लाह कहता है मैं तुझे इस तरह से आजमाऊंगा, और जो इस आजमाइश में कामयाब हो जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अज्र अता फरमाएगा। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तालीम पर खर्च करो, और दीनी तालीम पर जब बच्चे खूब मेहनत करके कामयाब हो जाए, बस उसको रोको नहीं, उसको MBBS डॉक्टर बनाओ, उससे वकालत की डिग्री दिलाओ, उससे डिप्लोमा कराओ, उससे स्कूटी की तालीम दिलाओ। हर चीज की तालीम हिंदुस्तान में जरूरी है। अगर हमारा बच्चा इंग्लिश की तालीम में कमजोर हो गया, वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। हमारा बच्चा अगर मैथ की तालीम में कमजोर हो गया, तो वो बच्चा नाकाम हो जाएगा। इसलिए दोनों तालीम हमारी जिंदगी में आ जाए। जब तालीम आ जाएगी, शिक्षा मिल जाएगा, और दुनिया के अंदर जब घूमने लगेगा, और एक मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान से जब ये सामना होने लगेगा, आज मेरे दोस्तों ये खून एक है, रास्ता एक है, जाने का रास्ता, खाने का रास्ता, बैठने का रास्ता, पीने का रास्ता, एक जबान से निकली हुई बात का रास्ता। लेकिन जब इंसानियत टूट जाती है, वहीं पर हिंदू मुस्लिम में बात बिगड़ जाती है, इंसानियत खत्म हो जाती है, वहीं पर हमारी मोहब्बत टूट जाती है। एक राम नाम का लड़का, खूब सुनिएगा अच्छा से, अगर नहीं सुनिएगा बात इधर से उधर हो जाएगी। एक राम नाम का लड़का रास्ते से जा रहा था, रमेश का घर मिला। रमेश ने देखा कि एक राम आ रहा है, वो रमेश 2 मंजिले पर खड़ा था, इधर से ये लड़का जा रहा है। जब देखा कि मुस्लिम लड़का है, सर पर टोपी है, कुर्ता पजामा पहना है, अल्लाह अल्लाह कहने वाला है, रमेश का किरदार सही नहीं था, वहीं से ओझड़ी फेंकने लगा, कूड़ा करकट फेंकने लगा, कीचड़ वहीं से फेंकने लगा। अब ये जल्दी से वहां दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ा, तो वहां पर प्रभु जी से मुलाकात हो गई। प्रभु जी ने कहा, अरे मेरे भाई इधर आओ, इधर आओ। वो ले गया एक मुसलमान बच्चे को, अपने घर में ले जाकर कपड़े उतारा, अपनी मैडम से कहा जल्दी से इस बच्चे को, कपड़े को जल्दी से वॉशिंग मशीन में डालो, उसको धुलो, जल्दी से खुश्क हो जाए, सूख जाए, फिर लाकर बच्चे को पहनाओ। ये यहाँ पर इंसानियत रमेश की सही नहीं थी। आगे बढ़ा तो प्रभु की इंसानियत अच्छी मिली, इधर कीचड़ लगाया गया, उधर कीचड़ मिटाया गया, इधर कीचड़ से पूरे जिस्म को खराब किया गया, और वही प्रभु उस बच्चे को पकड़कर उसके जिस्म को नहाया धुलाया, और कहा कि जिसने भी किया है ये गलत किया है, इसी तरह से अब जरा उधर से आओ। रमेश आ रहा है, इधर असलम से मुलाकात हो गई। अब असलम ने देखा कि बीच चौराहे पर एक हिंदू आ रहा है, हिंदू से मजाक करने लगा, गाली गलौज करने लगा। ये असलम जान रहा था कि ये हिंदू है, इस वजह से अब उससे परेशान कर रहा है। लेकिन अकेला हिंदू करे तो क्या करे, वो किसी तरह जान बचाते बचाते आगे बढ़ा। आगे जब गया तो उसका दोस्त जावेद मिलता है, कहा मेरे भाई रमेश ये क्या बना रखा है, तुम्हारे बदन गंदे कैसे हो गए, तुम्हारे कपड़े कीचड़ से भरे कैसे हैं। वो कहा कि रास्ते में किसी मुसलमान ने ऐसा किया है। अब असलम ने फौरन उससे उठाया, मोहब्बत की नजर में रखा, और फौरन कहा मेरे घर चल। वो नाश्ता कराया, कपड़े को धोया, और धोने के बाद खाना खिलाकर अपने दोस्त को आगे बढ़ाया। पता ये चला जब तक इंसानियत रहेगी इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, और जब इंसानियत टूट जाएगी ये संगम छूट जाएगा। इसीलिए आज का पैगाम है मेरे दोस्तों, आंखों से देखा है, हम मुसलमानों से भी कहते हैं जो हमारा त्योहार है वो त्योहार सही है। आज जब जाते हैं इस काम के लिए, मुहर्रम का ताजिया निकालने के लिए, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह बेढंगी बेराहरमी हम करते हैं,
शराब के नशे में जा रहे हैं, जुआ खेल कर जा रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज हटा करके जा रहे हैं। हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप अगर सही कैरेक्टर के होते तो नबी पाक ने अपना कैरेक्टर दिखाया था और कहा था कि सुनो सुनो, जब हिंदू बच्ची जब जंग से गिरफ्तार होकर आई थी, अगर हिंदू भाई होंगे तो मेरी बात को सुनेंगे। आपको उससे ज्यादा चतुर्वेदी हो सकता है, समझा दे, लेकिन इस्लाही गुफ्तगू में आपसे करना चाहता हूँ। जब हिंदू की बच्ची नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पकड़ा करके आई तो नबी बरहक ने अपने जिस्म की चादर उतार कर कहा, मेरी बेटी जल्दी से जिस्म पर पर्दा कर ले, मेरी बेटी जिस्म पर पर्दा कर ले, अपने दुपट्टे से मेरी चादर से अपने सर को तुम ढांप लो। वो बेटी ढांप लेती है। कहा कि कहाँ के रहने वाली हो, फला जगह की रहने वाली हो। उस बेटी से आका ने फरमाया, उस बेटी से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी बेटी हम तुम्हारी जगह पर पहुंचा देंगे, थोड़ी देर बैठो। सहाबा इकराम से कहा, ए मेरे सहाबा, आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे ये बेटी चलेगी। अगर आगे बेटी जाएगी तुम्हारी नजर बेटी पर पड़ जाएगी। आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे बेटी चलेगी। ये बेटी पीछे पीछे जा रही है, सहाबा आगे आगे जा रहे हैं। जहाँ रास्ता इधर से उधर हो रहा है, ये बेटी कह रही है, मेरे भैया रास्ता दाहिने से है, बाएं से नहीं। सहाबा वहीं से मुड़ जाते थे। ये बेटी लेकर घर तक पहुंची और जाकर अपने भाई को खबर दे रही है, मेरे भोले भैया, जिस मोहम्मद को हम गलत समझ रहे थे वो मोहम्मद नहीं मसीहा है। जिस मोहम्मद पर हम कीचड़ उछाल रहे थे उस मोहम्मद का कैरेक्टर देखो। जैसे मैं पकड़ा कर हाजिर हुई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी चादर, कमली वाली चादर को उतारा और मेरे जिस्म को ढांप दिया और कहा कि ये बेटी चलो, मैं तुम्हारे मकाम पर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सहाबा के साथ मैं आगे बढ़ी, आगे आगे सहाबा है, पीछे पीछे मैं हूँ। रास्ता जहाँ भूल जाते थे रास्ता बतला देती थी। ये मेरे भाई, पूरे रास्ते में सहाबा ने मेरी तरफ नहीं देखा, पूरे रास्ते में सहाबा ने मुझसे बात नहीं किया। ये मेरे भाई, जिस नबी का कैरेक्टर इतना अच्छा हो, कसम खुदा की ये नबी गलत हो नहीं सकता। ये कहने वाला कोई और नहीं, हिंदू की बेटी बोल रही है। एक लड़की ये आवाज उठा रही है तो सुनो सुनो, ये कैरेक्टर उस नबी का कैरेक्टर है जो आज मेरे साथ हुआ है। वो सहाबा कहते हैं कि ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस हो जाऊं। वो भाई कहता है, ऐ मेरी बहना, तुम इतना अच्छा देख करके आई है, उनका कैरेक्टर तो समझ कर आई है, तो वहीं पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ी क्यों नहीं? वो आंख से ज़ारो कतार आंसू गिरा रही है और वो बेटी बोल रही है, मेरे भाई कसम खुदा की तड़प तड़प कर मैं यहाँ तक पहुँची है। मेरा दिल ये कह रहा था कि मेरा भाई छूट जाएगा। दोनों मिलकर नबी के कैरेक्टर को अगर हम थाम लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए हमने अकेला नहीं, तुम्हारे साथ पढ़ने का इरादा किया है। नबी ने ये नहीं कहा था कि कलमा आकर पढ़ लो, नबी ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे पास आई हो तो मेरा सलूक देखो। नबी का कैरेक्टर इतना उम्दा था कि सरकार मदीना ने पर्दा लगा करके उस बहन को भेजा था और सहाबा इकराम आगे आगे गए थे, कभी मुड़कर नहीं देखा। उस नबी का कैरेक्टर का ये आलम है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उनमें भी इंसानियत के दहलीज पर रखने वाले लोग आज भी सलाम करते हैं, एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। शादी ब्याह में हिंदू मुस्लिम का संगम होता है और मोहब्बत से वो लबरेज मजमा नजर आता है। अगर वो कैरेक्टर हमारा हिंदुस्तान का हो जाए, कसम खुदा की
कभी भी कोई बात सामने नहीं आए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रियाकारी में मत जाओ, मक्कारी में मत जाओ, दिखावे के लिए कोई काम मत करो। जब इंसान दिखाने लगता है, जब इंसान किसी काम को सिर्फ इसलिए करता है कि हमारा नाम रोशन हो जाए, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए कि जब लालच समा जाएगा, जब इंसान के अंदर इंसान जब लालची बनकर जिंदगी गुजारेगा, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और जब दिखावे के लिए करेगा, अल्लाह को पसंद नहीं है। बल्कि मुझे एक बात याद आ रही है, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह पता लग जाएगा। गांव में पहले बहुत बड़े बड़े चौधरी हुआ करते थे। उस चौधरी का अमल सही नहीं था, अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। जो देखता था कहता था उससे शैतान की तरह भागो, तो उसके पास मत जाओ। गांव का इमाम कहने लगा कि अगर ये चौधरी अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनता, इमाम कहता है अगर चौधरी के पास हम चल कर के दावत देते, नमाज की दावत देते, एक चौधरी नमाजी बन जाता तो 10 उसके पास बैठे हुए लोग भी वो नमाजी बन जाते। चौधरी के पास इमाम साहब गए, पैगाम देने लगे, सब लोग सुनने लगे। और सुनने के बाद चौधरी से इमाम साहब ने कहा कि सुनो, एक बात बता रहा हूँ, आप सबके सामने बैठे रहते हैं, बैठाए रहते हैं, एक काम कीजिए, अब आज के बाद से आप पंजगाना नमाज पढ़िए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, और आप जब 40 दिन नमाज पढ़ लेंगे तो आपको 10 किलो वाली दूध देने वाली भैंस हम देंगे। चौधरी को बड़ी खुशी हो गई कि भाई 10 किलो दूध देने वाली भैंस अगर 40 दिन में मिल जाए तो 50,000 से ऊपर उसका दाम हो जाएगा। चौधरी ने कहा इमाम साहब ये कौन बड़ी बात है। वो नमाज पढ़ने लगा और उसके साथ सब लोग जाने लगे, नमाज पढ़ने लगे। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन 4 दिन होते होते जब 39वां दिन में आया तो चौधरी ने इमाम को बुलाकर कहा इमाम साहब आज 39वां दिन है, मेरी भैंस याद है ना जो 10 किलो दूध देने वाली भैंस है, वो कहाँ है। इमाम साहब ने कहा कि अभी 1 दिन बाकी है, आप नमाज मुकम्मल कीजिए, भैंस आपको मिल जाएगी। जब 40 दिन मुकम्मल कर लिया तो इमाम को बुलाया और कहा कि मैं 40 दिन नमाज पढ़ चुका हूँ, आप जल्दी आइए और मेरी भैंस दे दीजिए। इमाम साहब को बुलाया गया और चौधरी ने अपनी बात रखी तो इमाम साहब ने क्या कहा वो जरा गौर से सुनिए। इमाम साहब ने कहा कि चौधरी साहब खाना आपके यहाँ से आता है तो मैं खाना खाता हूँ, ईद और बकरीद में कपड़े बनवाते हैं तो कपड़े पहन कर ईदगाह जाता हूँ, तनख्वाह कम पड़ जाती है तो आप देते हैं तो घर भिजवाता हूँ। भला बताइए कि 10 किलो दूध देने वाली भैंस मैं कहाँ से दूंगा। मैं तो इसलिए कहा था कि 40 दिन जो आदमी नमाज पढ़ ले, नमाजी बन जाए तो फिर उससे कभी बेनमाजी नहीं बन सकता और बहुत अच्छी हिदायत मिल जाती। इस वजह से मैंने ये कहा था। चौधरी कहा अच्छा ये तो मुझे पहले से मालूम था कि ये कहाँ से इमाम लाएगा, इमाम कहाँ से लाकर कुछ देगा। इसलिए इमाम साहब याद रखिए मैंने तो 40 दिन नमाज पढ़ी है, लेकिन याद रखिए मैं किसी नमाज में वुजू नहीं किया हूँ, सब नमाज बेवुजू की पढ़ी। अब आप बताइए मेरे दोस्तों कि जब लोग इस तरह से काम करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आज जिस मदरसे में हम लोग जमा हुए हैं ये मदरसा नूरुल उलूम बशीरिया एक आवाज आपसे चाह रहा है, ये कुछ आवाज लगाने की कोशिश कर रहा है। आज आपने मुफ्ती सिराजुद्दीन से सुना कि 105 बच्चे, ये कौन है जो हॉस्टल में हैं, यतीम और गरीब बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए दर की मेहनत करनी पड़ती है। दौड़ कर ये लोग सुबह सवेरे आपके पास जाते हैं और मेहनत करके लाते हैं। इन यतीम बच्चों के लिए कुछ न कुछ देते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खाना मदरसा देता है, कपड़े मदरसा देता है, सुबह शाम नाश्ता और खाना मदरसा दे रहा है, जाड़े के मौसम में कंबल दे रहा है, रजाई और लिहाज दे रहा है। कितनी मेहनत होती है, मदरसीन की तनख्वाहें हैं, फिर
तहजीर बावर्ची खाना का पूरा निजाम है। अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये दीनदारी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई है, तो हमें मेहनत की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बदल अता फरमाता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने बच्चे को दोनों तालीम दें, अरबी भी दें, इंग्लिश भी दें, और दोनों तालीम से आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की रिपोर्ट पेश कर रही है कि हाफिज बनकर तलबा नीट की तैयारी करके डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहे हैं। खुद एक मेरा भंजा है, हाफिज कुरान है, और उसी तरह मेहनत करते करते मैट्रिक का एग्जाम दिया, उसके बाद फिर अपना रास्ता चेंज किया, नीट की तैयारी की, नीट में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हुआ, और आज मेडिकल में उसका एडमिशन सरकार ने लिया है। मेहनत बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने बच्चे से ये काम लेंगे, इंशाअल्लाह हमारा बच्चा तालीम हासिल करेगा, दीन की भी और दुनियावी भी, वो इंग्लिश में भी आगे निकलेगा और अरबी में भी आगे निकलेगा। इसलिए आज के जलसे में हम अहद करें इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों तालीम अपने बच्चे को देकर हम लेंगे। जब तक पढ़ाएंगे नहीं, चैन से हम सोएंगे नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह, मेहनत करेंगे। आज मेरे भाई मैं 80% कह रहा हूँ, 80% हमारे मुस्लिम भाई तालीम पर जोर नहीं दे रहे हैं। 80% बता रहा हूँ, तालीम पर कोई जोर नहीं। ठेला पर बैठने वाला मुसलमान नजर आता है, केला बेचने वाला मुसलमान नजर आता है। आप देखिए थिएटर नौटंकी चलाने वाला मुसलमान है। आप देखिए आज पान की दुकान चलाने वाला मुसलमान है। आप देखिए आज हवाई जो चल रही है, छोटी जो गाड़ी निकली है ना हवा हवाई से कहता हूँ, जहाँ चाहती है वो पलट जाती है, जहाँ चाहती है वो उठ जाती है, इसलिए उसको हवाई कह रहा हूँ। ज्यादातर हमारे लोग उसको खरीद कर चला रहे हैं। जानते हैं क्यों? मेहनत नहीं हुई, तालीम पर मेहनत नहीं हुई, शिक्षा को गले नहीं लगाया, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। अगर वो वकालत की डिग्री लिया होता तो आज हमारी वकालत हमारा लड़का करता। आज अगर डॉक्टर की तालीम हम दिलाए होते, हमारा इलाज हमारा लड़का करता। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बार पूरा मजमा हमें इसकी इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह दोनों तालीम अपने बच्चों को देंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल हाजिर आगे बताइए, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इस मेहनत के लिए हमें एक काम करना होगा, एक काम सिर्फ इस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए एक काम करना होगा। इंशाअल्लाह जब हम इस काम को करेंगे, हमारे बच्चे फलेंगे फूलेंगे आबाद होंगे इंशाअल्लाह। उस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे थे। उस खंदक की खुदाई में तमाम के तमाम सहाबा लगे हुए थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह भी उस खंदक की खुदाई में थे। एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, मुझसे खुदाई नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सहाबी तुम्हारे पेट पर तो एक पत्थर है, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने अपना दामन उठाया तो सरकारे मदीना के पेट पर दो पत्थर। उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर, रसूलुल्लाह के पेट पर दो पत्थर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबी तुम्हारे पेट पर तो एक पत्थर है, मेरे पेट पर तो दो पत्थर हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह देख लिए, फौरन घर गए और बीवी से कहा कि मेरी बीवी, मैंने रसूलुल्लाह की तो मैंने देखा है आंखों से कि मेरे रसूलुल्लाह के पेट पर दो पत्थर लगे हुए हैं। अगर घर में खाना है तो जल्दी बता दो, रसूलुल्लाह को दावत दे देता हूँ। बीवी ने कहा, आज की तारीख में घर में कुछ नहीं है, कैसे मैं आपको कुछ कहूँ? एक थोड़ा सा जौ का आटा है, इसको गूंथ कर मैं रोटी बना लूंगी, और बकरी का एक छोटा सा बच्चा है, आप ज़िबा कर दीजिए और जाकर रसूलुल्लाह को दावत दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह तशरीफ लाए और आने के बाद कहे, या रसूलल्लाह मेरे घर में आपकी दावत है। जब रसूलुल्लाह
अल्लाह ने सुना कि मेरे घर में आपकी दावत है। जब हजरत जाबिर ने कह दिया तो अब आवाज आई, ए मेरे सहाबा इधर आओ, इधर आओ, ओ सहाबा इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है अल्लाह के रसूल? अरे सुनो सुनो, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के घर में तमाम सहाबा की दावत है, चलो चलो चलो। अब हजरत अब्दुल्लाह जब सुने तो बहुत तेजी से घर गए और जाकर बीवी से कहा गजब हो गया। कहा क्या? अरे तुमने कहा था दावत देने के लिए, मैंने दावत तो दे दी, रसूलुल्लाह के कान में आहिस्ता से मैंने कहा, लेकिन रसूलुल्लाह ने तो सारे सहाबा की दावत कर दी। अब क्या होगा? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शौहर सहाबी है तो बीवी भी सहाबिया, जैसन मर्द वैसन औरत। अल्लाह ने अगर मर्द को नेक बनाया है, बीवी भी नेक मिलेगी। मर्द अगर शराबी है, बीवी खबीसिन मिलेगी, तब जाकर ये काम चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों की पथ भी सही नहीं रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आए हैं और घर जाते हैं, बीवी से जब वाक़या सुनाते हैं तो बीवी ने क्या कहा? हे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, सुनो सुनो सुनो, मेरा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नबी से ये कहला दिया, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और कैसे नहीं घबराएगा? हम लोग अचानक एक दो आदमी को घर लेकर जाते हैं तो बीवी क्या कहती है? हम सताइले घुसा दे बोला घर में, जाने ना घर के हाल का आबा नहीं है, कहती है कि नहीं कहती है? अरे बोलो, बोलती है कि नहीं बोलती? हम लोग लेकर जाते हैं अचानक घर में और जाकर कहते हैं दे दो मेहमान आयल बा, लेकर तो समझो डायरेक्ट बोलती है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, एक आदमी के घर में मेहमान आ गया, अचानक आया, आने के बाद क्लियर यार दावत थी। अब दावत थी तो मर्द बड़ा कंजूस था, उसने बीवी से कहा, रे बुढ़िया, सब कोई के दावत भाई वो लोग वही में खाई, खाना ना पाई। औरत थी, वो सोचने लगी या अल्लाह घर में मेहमान आया है, कैसे नहीं खाएगा। लेकिन शौहर ने मना कर दिया था कि बनाना नहीं खाना, इसलिए कि सबकी दावत है, मेहमान भी वही खाएगा। अब वो बुढ़िया क्या की, एक रास्ता अपनाई कि मेहमान लोग उस वक्त तक डटे रहे जब तक उधर से चलावा नहीं आ जाए। अब वो बुढ़िया चूल्हा पर ईंधन डाली, हांडी रखी और उसको खूब चमचा से चलाने लगी, खूब चमचा से हिलाने लगी। अब वो गर्म होने का तो नाम ले नहीं रही थी। अब वो ईंधन में आग लगे, चावल डाला जाए तब तो कुछ हो। अब वो बुढ़िया से मेहमानों ने कहा, ए बुढ़िया क्या कर रही हो? बुढ़िया ने कहा खाना बना रही हो। लेकिन बुढ़िया कहने लगी, हरिया है फूलमती बारिश दिन में भीगी है, हरिया है फूलमती बारिश दिन में भीगी है। मेहमान लोग समझ गए कि अल्लाह बारिश दिन में भीगी है तो खिलाई है। सबको समझ में आ गया कि इसकी नीयत सही नहीं है। लेकिन मेहमान भी इधर उधर के रहे थे, इसी आसपास के मेहमान थे। मेहमान ने कहा, ए बुढ़िया क्या कर रही है इसी वक्त से? हरिया है फूलमती बारिश दिन में भीगी है, पहला हवन बरहम बाबा 2 साल में भीगी, खाना तो खिलाने के पड़ी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब हालात ये हुए कि जब वो बीवी कही कि घर में आधा किलो जौ का आटा है, रोटी बना दी गई, खाना हाजिर किया गया, रसूलुल्लाह हाजिर है, तमाम सहाबा हाजिर है। बीवी कहती है खाना रख दे, हजरत जाबिर कहते हैं ठीक है। दस्तरखान बिछा दिया गया, तमाम सहाबा बैठ गए, रसूलुल्लाह भी बैठ गए। कहा ए जाबिर खाना सब आ गए? हाँ हाँ अल्लाह के रसूल, खाना सामने रखा हुआ है। अब हजरत जाबिर जब खाना रख देते हैं, सरकार मदीना ने कहा, ए मेरे सहाबा खाना शुरू करो। सबने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और खाना शुरू कर दिया। खाना खाए जा रहे हैं और सबका पेट भरा जा रहा है। खाना सबके सब खा लिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए मेरे सहाबा, कोई ऐसा सहाबी तो इसमें
नहीं है जिसका पेट न भरा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम तो शुक्र सैर हो गए, हमारा पेट भर गया, हमारा पेट भर गया। सारे सहाबा आवाज उठाने लगे, ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खाना एक था, खाने वाले बहुत ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह के नबी उस दस्तरखान पर बैठे थे। उसकी बरकत का ऐलान हुआ कि एक खाने में तमाम सहाबा हाजिर हो गए और सबों ने खाना खाया। अल्लाह के बंदे बातों समझते तो बातों ना पूछता, नहीं समझता, नहीं लोग समझते। जब मैं जब वहां पहुंच रहा हूं उसी वक्त रोड़ा पड़ जाता है। तो अल्लाह के नबी सारे दस्तरखान वाले से क्या कहा, मेरे सहाबा जल्दी जल्दी आओ, दस्तरखान पर बैठे। सारे सहाबा दस्तरखान पर बैठे हैं, खाना शुरू हो गया, सभी का पेट भर गया। ऐ मेरे मर्द मोमिन, ऐ मेरे हिंदू समाज के लोगों, ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, आज इतना बड़ा पंडाल में ये जिम्मेदारान हजरात, मुंतजिमीन हजरात, मौलाना मुफ्ती सिराजुद्दीन भी आपसे एक आवाज लगा रहे हैं, उस जाबिर के दस्तरखान को बिछा दे मेरे भाई, उस जाबिर के दस्तरखान को बिछा दे। आगे नूरुल उलूम मशरिया में इमारत की कमी है, बिल्डिंग की कमी है, हमारे बच्चे उस लायक नहीं है। अब बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, उनकी बिल्डिंगों में रखने के लिए छत चाहिए। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दस्तरखान पर सारे लोग जमा हो गए। अगर इस दस्तरखान पर भी, इस स्टेज पर भी अगर हम जमा हो जाएंगे इस नियत से, सहाबा का दस्तरखान जिस तरह से सबों का पेट भर दिया, आज इस स्टेज पर अगर हम इस इमारत को बेलर्जी करने के लिए, इस कच्ची को पक्की करने के लिए अगर हम इस स्टेज को भर देंगे, इंशाअल्लाह ये नादार और यतीम और अनाथ बच्चे अपने इल्म से तमाम दुनिया की खुशबू को महकाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आवाज लगाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह हजरत जाबिर ने मेहमान नवाजी की है, उसी तरह आज हमें जरूरत है कि जितना हो सके आज अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से तीन चीजों को सिर्फ लगाना है। आप अपने माल को दे दीजिए, आप अपने जिस्म से मजदूरी दे दीजिए। आपके पास अगर तन है तो बदन दे दीजिए, मन है तो दिल दे दीजिए, धन है तो धन लगा दीजिए। और जो जितना ही तेजी से मेरे पास आएगा, इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह, उतने ही अल्लाह की शहादत होगी। सिर्फ और सिर्फ दीन के खातिर, एक यतीम और गरीब बच्चों के खातिर ये नौजवान और बूढ़े, माँ और बाप सब हाजिर थे और सब ने बिस्मिल्लाह करके, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, सब हाथ में हाथ डालकर आज एकजुट होकर के आएंगे और आने के बाद सब के सब एक बिस्मिल्लाह करके इस मदरसे को चंदा करके मदरसे की तामीर को कराएंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे माल में बरकत अता फरमाएगा। हम 2000 देंगे, अल्लाह 4000 देगा। हम 50,000 देंगे, अल्लाह 1 लाख देगा। क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम फजर की नमाज पढ़कर दुनिया में घूमो, घूमना तेरा काम है, फैलना तेरा काम है, और रोजी को बढ़ा देना ये मेरा काम है। इसलिए नौजवानों, बिस्मिल्लाह सबसे पहले ये मेरे हाथ में इनामात के पैसे आए हैं। मुज़क्किर कमाल का पैसा कमाल कर दिखाएगा इंशाअल्लाह। ये देखिए, नातखा मुज़क्किर कमाल साहब ने हमें 100 दिया, 100 किसी और ने भी दिया, और 50 रुपए एक साहब ने और दिए। ये 250 रुपया से मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। अब देखना चाहता हूँ आप में वो कौन नौनिहाल है, वो कौन नौजवान है कि इसका माशाअल्लाह, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 250 के जगह पर 100 माशाअल्लाह। अरे लिखिए मौलाना इकराम साहब 5000 रुपया मोहम्मद आलम साहब। मोहम्मद आलम पिपरा 5000 रुपया, अल्लाह इनको खैर बरकत नाजिल फरमाए। सुनिएगा, आदम अंसारी सेमरी 1000 रुपया नकद है, ये माँ बाप के नाम से दिए। इस्लाम में 1000, अल्लाह कबूल फरमाए।
200 रुपया एक नौजवान ला कर दिया हमारा, और 500 रुपया कि वही साहब अपने रुखसाना खातून 1200 रुपया। कहाँ का है? माशाअल्लाह मध्य प्रदेश। 200 रुपया। नेक मोहम्मद का 100 रुपया। महबूब मियाँ नरकटियागंज बहुअरवा 1000 रुपया। अल्लाह को बोल फरमाए। मौला इकराम साहब जी जी वही ना सुनो, 100 माँ के नाम से, 100 अब्बा के नाम से और 100 अपना नाम से। ये देखिए तरतीब किस तरह लगी है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कमाल कर दिया इन्होंने माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। 100 रुपया। मास्टर उल्फा साहब 100 रुपया मेरे लिए माशाअल्लाह। नकी इमाम साहब मुबल्लिग इमारत शरीया पटना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इन्होंने 500 के नोट दिए हैं इस मदरसे के लिए। माशाअल्लाह। सलामत रखे, अल्लाह इनकी जान इनके माल को सलामत रखे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रखते जाओ बाबू, इधर रखो इधर रखो इधर रखो। परवेज आलम बखरिया 100 रुपया। मुस्तफा साहब की अहली कामिल अंसारी 200 रुपया। माशाअल्लाह। मुस्तफा अल्लाह कबूल फरमाए। अभी एक नाथ का किल भेजी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। होगा कहीं ना कहीं डाल दिया। वो मुस्तफा साहब की अहलिया की तरफ से एक नाक का किल है। सगीर साहब 100 रुपया। सगीर साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। आप बोलते जाइए। नंद किशोर साहब डीलर। हाय हाय हाय। अरे इधर नंद किशोर साहब डीलर। नंद किशोर साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नंद किशोर साहब जी देखिए, क्या बात है। 1001 रुपये नंद किशोर जी ने 1001 रुपये। आइए आपके सर पे हाथ रखता हूं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। प्रमोद शाह। अरे भाई दोनों नाम मुसम्मा खातून, आसिया हाफिजा नाज और आफ्ताब हाफिजी उधर लेडीज में चंदा कराए। प्रमोद शाह जी डॉक्टर मारूफ साहब हैं और जो लोग हैं उधर औरतों में जाकर चंदा कराए। 1001 रुपया। प्रमोद शाह जी साथ साथ है। अल्लाह दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे। आमीन आमीन। 1 रुपया। सरफदीन अंसारी मरहूम 200 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। अंसारी 100 रुपया माशाअल्लाह। 100 रुपया। तबस्सुम आरा बेतिया छावनी 500 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। शाकिर अली अल्लाह कबूल फरमाए 500। सबीना खातून 200 रुपया से नीचे। अल्लाह कबूल फरमाए। फखरुद्दीन 200। हसमुद्दीन अंसारी 300 रुपया। माशाअल्लाह। कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह। अल्लाह जान माल में बरकत दे। जैतून नेसा धनवतिया के रहने वाली देखिए माशाअल्लाह। ये बहुत अच्छा। देखिए अल्लाह के रास्ता में माया मोहब्बत कुछ ना। देखिए कान में से निकाल करके ये जैतून नेसा ये चांदी का फूल भेज दी जाए तो अल्लाह के रास्ते में दे, फिर अल्लाह दिया नाम रखे। तो अगर ये 5 भर का है तो 10 भर का मिल जाएगा। यकीन कितना है उसको। अलीराज अंसारी खलवा अंसारी की तरफ से 200 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। इलियास साहब 110 रुपया। अल्लाह कबूल। रियासत मियां मदारपुर 150 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। खूब जल्दी जल्दी थोड़ा उठ जाइए ताकि मजाक में हम लोगों का फिर आगे का काम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये आपका जो इदारा है महबूब इदारा, और इसका इलाका बहुत लंबा है और ये इदारा बहुत अच्छा चल रहा है। इस
उतना ही फल मिलेगा। अल्लाह मैं माशाअल्लाह। अरे डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब माशाअल्लाह, ये देखिए हाजिर हो गए हैं और अपने जबान से कुछ कहना चाहेंगे इंशाअल्लाह 12,000 रुपया हम दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब सिमरी से आए हैं। 12,000 रुपया इस मदरसे की तरक्की के लिए, तालीमी तरक्की के लिए इन्होंने आवाज लगाई। अल्लाह इनकी जान, इनके माल को सलामत रखे। अल्लाह खूब खूब इनके कारोबार में बरकत दे। आमीन। 250 रुपये सलाहुद्दीन अंसारी माशाअल्लाह। गुल मोहम्मद अंसारी 500 रुपये इस मदरसे को बनवाने के लिए। पिपरा कचहरी टोला से 200 रुपया। अच्छा ये देखिए गुरवलिया से मौला खातून, एक नाक का खिल, सोने का खिल देखिए, गुरवलिया के रहने वाली और आप इस जलसे में आकर एक नाक का खिल मदरसा को बनवाना है और कुरान को पढ़वाना है। देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश मोहम्मद साहब महावीरपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने मदरसे में एक लुंगी और कुर्ता दिया 50 रुपये। और उसने एक बाली, छोटी सी बाली है कान की, ये एक औरत ने जो उस औरत के पास अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब नौकत दे दिलन, हमरा बुझा तो लोग उधारी काटे जाते, लेकिन देखिए माशाल्लाह सर नियत करके ना है तो वहीं से कि निकालेंगे या गिन लेके बुझाता आज के ATM से निकल। देखिए 12,000 माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने दे दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताओ। हाँ 2 पहले मिल गए बाबू ने, तो के बताओ। देखिए माशाअल्लाह 12,000 इन्होंने हल कर दिया। 2,000 पहले और 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह जी। पूर्व मुखिया कन्हैया पांडे जी, हाँ देखिए तो ये संगम है हमारे हिंदू भाइयों का मुसलमानों से अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपया देखिए, रोड पर कोई भी जाता है तो बसरिया मदरसा ये नजर आ जाता है। ये देखिए 5,000 पांडे जी ने ये इस मदरसे के लिए दी है माशाअल्लाह। और प्रदीप राम इसी जलसा में है, वो 1,000 रुपया इस काम के, और ये 500 रुपया रहमतुल्लाह अंसारी 500 रुपया मदरसे के लिए। लालगढ़ संस्वर इधर भी है। अच्छा लालगढ़ का रहने वाले ताज मोहम्मद साहब 500 रुपये। संदीप महतो जी 500 रुपये। रामचंद्र महतो जी 500। आपका क्या नाम है? तो आप रहिए परमीन भाइयों के पास, आप उन्हीं लोगों से लेकर के आते हैं। इनको मैं स्पेशल दे दिया आपको, हाँ लेकर के आइए इन्हीं लोगों से माशाअल्लाह। गुरवलिया कचरिया टोला से सिराजुल